ये कहानी है भाग्य का लिखा। रानीखेत नामक गांव में रघु नाम का एक गरीब आदमी अपनी बेटी चमेली के साथ रहता था। रघु बहुत ही गरीब था। वो जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी का पेट भरता था। बेटी चमेली, मुझे कुछ खाने को दे दे तो मैं काम ढूंढने जाऊं। पिताजी, खाने को कुछ भी नहीं है। कल ही सारा राशन खत्म हो गया था। मैंने आपको बताया तो था। कोई बात नहीं बेटी, मैं चलता हूँ। इतना कहकर रघु काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। अगर मुझे काम ना मिला तो हमारे हालत बद से बदतर होते जाएंगे। आज मुझे किसी भी कीमत पर कोई काम ढूंढना होगा। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर, वरना हम भूखे मर जाएंगे। रघु खुद से ये सब कह ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में पड़ी एक सोने की मुद्रा मिलती है। अरे, ये सोने की मुद्रा किसकी है? कोई है? ये मुद्रा किसकी है? कोई मुझे सुन रहा है? रघु इधर उधर देखता है पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। आगे बढ़कर देखता हूँ, शायद कोई दिख जाए। अब रघु जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसे सोने की और मुद्राएं मिलती जाती है। अरे, ना ये रास्ता खत्म हो रहा है और ना ही ये मुद्राएं। लगता है ऊपर वाले ने मेरी किस्मत बदलने का फैसला कर लिया है। अब इन मुद्राओं से मैं और पैसे कमाऊंगा और बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अब रघु खुशी खुशी 15 सोने की मुद्राएं लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी बेटी से सारी बात बताता है। अरे वाह पिताजी, अब हम अमीर बन जाएंगे। कुछ दिनों में अब रघु एक साहूकार बन जाता है। अब रघु सबको उधार देता है और बदले में अच्छा खासा ब्याज लेता है। हरिया, तुमने उधार देने में देर कर दी है। अब तुम मुझे ब्याज भी दोगे? पर साहूकार जी, मैंने तो आज का दिन ही बोला था उधार चुकाने के लिए, और मैं आज ही आपके पैसे लेकर आ गया हूँ, तो फिर ब्याज किस बात का? मुझे अच्छी तरह याद है। चलो अब मेरे ब्याज के पैसे जल्दी निकालो, वरना मैं तुम्हारी शिकायत पंचायत में कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं अभी आपके ब्याज के पैसे भी देता हूँ। अभी रघु हरिया से वसूली ही कर रहा था कि तभी वहाँ श्याम नाम का एक गरीब किसान आता है। साहूकार जी, मैंने आपसे जो पैसे उधार लिए थे वो पैसे मैं अभी वापस नहीं कर सकता। कल रात तेज आंधी और बारिश होने के कारण मेरे खेतों की फसलें खराब हो गई हैं और मेरे पास जितनी जमा पूंजी थी वो सब मैंने खेत में लगा दी है। आप मुझे कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए। क्या कहा? कुछ दिन और की मोहलत चाहिए? ठीक है, ले लो, पर जितने दिन गुजरेंगे उतना ब्याज बढ़ेगा, सोच लो। मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पर दया करें। मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारे बुरे वक्त में मैंने तुम्हारी मदद की थी और अब और नहीं। मुझे आज ही मेरे पैसे दे दो या बाद में ब्याज के साथ देना पड़ेगा। श्याम अब उदास होकर वापस चला जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इस गांव का क्या, इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। पिताजी, आप सबसे ब्याज क्यों लेते हैं? क्या आप भूल गए कि कभी हम भी गरीब हुआ करते थे? आप तो जानते हैं, एक गरीब इंसान अपने खाने का इंतजाम बड़ी मुश्किल से कर पाता है, तो वो कैसे ब्याज देगा? अरे तू अभी छोटी है, तेरे समझ में कुछ नहीं आएगा। तू इन सब में मत पड़। अपने दिमाग से ये बात निकाल दे कि हम कभी गरीब हुआ करते थे। अरे हम अमीर हैं और हमेशा अमीर ही रहेंगे। चमेली को अपने पिता का घमंड देखकर बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कह सकती थी। अब कल ही शाम के घर जाऊंगा और सारे पैसे सूद समेत वापस लूंगा। फिर मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। अगली सुबह रघु श्याम के घर पहुंचता है। तभी उसे रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? हरिया, इधर आ। ये श्याम के घर से रोने की आवाज क्यों आ रही है?
ये उसके पत्नी लता की रोने की आवाज है। कल रात श्याम ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। क्या? श्याम ने आत्महत्या कर ली? पर उसने ऐसा क्यों किया? उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था और वो कर्ज में डूब चुका था, इसीलिए उसने मरना ही आसान समझा। साहूकार जी, काश आपने उसकी मदद करके उसे कुछ मोहलत दे दी होती तो वो आज जीवित होता। ये तू क्या कह रहा है? श्याम की मौत का कसूरवार मुझे मत बना। श्याम मर गया क्योंकि उसकी किस्मत ही फूटी थी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। रघु हरिया की बात सुनकर हैरान हो जाता है और फिर वापस अपने घर लौट आता है। क्या हुआ पिताजी, आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए हैं? आप तो श्याम के घर पैसे लेने गए थे ना, क्या पैसे मिल गए? नहीं बेटी, श्याम ने कल रात आत्महत्या कर ली। वो तो गया ही, मेरे पैसे भी डूब गए। पिताजी, वो बेचारा तो आपसे मोहलत मांगने आया था। अगर आप उसे थोड़ी मोहलत दे देते तो शायद आज वो जीवित होता। तू पागल तो नहीं हो गई है? उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद है, मैं नहीं। अब जा मेरे लिए खाना लेकर आ, मेरा दिमाग खराब मत कर। इस तरह कई महीने गुजर जाते हैं। दिन प्रतिदिन रघु और भी लालची और घमंडी होता जा रहा था। एक दिन गांव में एक भिखारी के भेष में एक तपस्वी आता है। मुझे भिक्षा दे दो, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। ए भिखारी, क्या सुबह सुबह भीख मांगने आ गया? चल जा यहाँ से। बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, मेरी मदद करो, मुझे ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो। तू ऐसे नहीं मानेगा ना, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर रघु तपस्वी के मुंह पर काला रंग फेंक देता है। घमंडी इंसान, तुझे पता नहीं तूने एक तपस्वी का अपमान किया है, इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। तू अपनी इस दौलत पे इतराता है ना, बहुत जल्द तू एक भिखारी का जीवन व्यतीत करेगा। तेरे पास खाने को कुछ नहीं होगा, तू दर दर भटकेगा। तपस्वी के श्राप देने से रघु अब एक भिखारी बन जाता है। ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। ये तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। तुमने जो बोया अब वही काट रहे हो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि एक गरीब को खाली हाथ लौटा दूं। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। ये लो खाना। अब रघु जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। पिताजी, हम पहले ही ठीक थे, हमारी किस्मत इतनी जल्दी बदलेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। एक पल में हम अमीर बन गए और दूसरे पल में हम भिखारी। ये सब मेरे कारण हुआ है। ऊपर वाले ने भाग्य बदला तो मैं घमंडी और लालची हो गया। काश मैंने घमंड ना करके दूसरों की मदद की होती तो शायद आज हम इस हाल में ना होते। किसी ने सच ही कहा है, भाग्य बदलते देर नहीं लगती। अब रघु समझ चुका था कि अच्छे और बुरे कर्मों से भाग्य किस तरह बदल जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।